गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल कॉमर्स देव में। और आज हम समझेंगे 206 AB और 206 CA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सबसे पहले समझते हैं कि ये होती क्या है। अभी आपने रिसेंटली कई बार ये सुना होगा कि जिन्होंने भी पिछले 2 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया होगा उनको हायर टीडीएस जो है वो लगेगा, हायर टीडीएस की रेट जो उनके ऊपर डिडक्ट करी जाएगी। अब ऐसा क्यों है, तो ये जो चीज़ है ये बताई गई है इन्हीं दो सेक्शन के अंदर, 206 AB और 206 CA। 206 AB के अंदर TDS की बात की गई है और 206 CA के अंदर TCS की बात की गई है। नाउ अब ये क्या कहता है और इसमें क्या चीज़ें हैं और TDS किन की जो है रेट ज़्यादा कटेगी, किन लोगों को TCS जो है ज़्यादा रेट से कलेक्ट करना पड़ेगा, किन पे ये एप्लीकेबल है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम यहाँ पे समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले अगले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैंने आपको बताया अभी कि 206 AB जो है वो TDS के लिए एप्लीकेबल है और 206 CA TCS के लिए एप्लीकेबल है। नाउ ये एप्लीकेबिलिटी कब से स्टार्ट हुई है? ये एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हुई है 1 जुलाई 2021 से, यानी कि अभी जो आने वाले 2-4-5 दिनों के बाद में ये स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अब ये कहता क्या है, तो देखिए ये क्लियरली कहता है, इनका जो सबसेक्शन 1 है यानी कि 206 AB लीजिए या 206 CA लीजिए, इन दोनों का ही आगे से मैं देखिए इसको क्या है कि बोलने में थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है तो मैं आगे से इसको 206 ही बोलूँगा, यानी कि 206 सेक्शन या 206 बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं इसको बार बार सबसेक्शंस का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, तो जो 206 है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन, क्या बोलते हैं कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन क्या है, अगर उसमें आपने कोई पेमेंट किया है, किसी स्पेसिफाइड पर्सन को अगर आपने पेमेंट किया है तो आपको TDS हाई रेट से काटना है। और हाई रेट क्या है? जो TDS का रेट प्रिस्क्राइब किया गया है इन द इनकम टैक्स एक्ट या TCS का रेट जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसका डबल और 5% विचेवर इज हायर की रेट से काटना है। शायद आप समझे नहीं होंगे तो एक बार और मैं इसको समझाता हूँ कि जो TDS या TCS का रेट है उसका या तो आपको डबल ले लेना है या फिर 5%, उन दोनों में से जो हायर है उस रेट से आपको TDS काटना है। सर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। मान लीजिए कि TDS की रेट जो है वो 194C में क्या है, 1% है। अब अगर 1% से आपको TDS काटना था तो आपको क्या करना है, 1% का डबल हो जाता है 2% और 5%, हायर क्या है इनमें से 5%। तो अगर 194C के तहत आप किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट करते हो जो स्पेसिफाइड है किसमें, 206 के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5% की रेट से TDS काटना पड़ेगा। वही अगर हम बात करें कि लेट्स से 194 डे की बात अगर हम करते हैं जो कि प्रोफेशनल फ़ीस की यहाँ पे आता है, तो अगर 194J है ना, या फिर लेट्स से कि 194A ये आता है इंटरेस्ट की। अब अगर ऐसा कुछ पेमेंट है जिसमें यहाँ पे जैसे जो प्रोफेशनल फीस है इस पर और या जो इंटरेस्ट है जैसे इस पर 10% की रेट से TDS लगता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इसका डबल लेना है, वो हो जाएगा 20% और 5%, विच एवर इज हायर क्या है 20%, तो आपको 20% की रेट से TDS कटना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई कि आपको TDS के बाद में आपको प्रोविज़न क्या करना है। लेकिन सर वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन से हैं जिनको अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमें इस तरीके से TDS काटना है, उन स्पेसिफाइड पर्सन पे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये स्पेसिफाइड पर्सन नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं 206 AB और 206 CA के अंदर। ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है इनके लिए आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, यानी कि कोई भी पर्सन अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 3 ऑल, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल एक, तीनों की तीनों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता है केवल तभी उसे क्या माना जाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा और फिर उसके ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको 3 कंडीशन देखनी है। पहली कंडीशन है कि उसने पिछले 2 प्रीवियस ईयर, ठीक है, 2 पिछले प्रीवियस ईयर की रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की है, पहली बात। और ये जो 2 प्रीवियस ईयर थे इनका 139(1) का टाइम लिमिट जो है वो एक्सपायर हो चुका है। ये टाइम लिमिट कब तक रहता है, अगर आप देखेंगे तो ये टाइम लिमिट रहता है 31 जुलाई अगर आप इंडिविजुअल HUF वगैरह है, और अगर आप कंपनी है जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट वगैरह होती है, ठीक है, कंपनी नहीं, जरूरी नहीं है कंपनी, हर वो इंसान जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है चाहे फिर वो इंडिविजुअल भी क्यों ना हो, तो उसके ऊपर ये लास्ट डेट हो जाती है 30 सितंबर। सब्जेक्ट टू इनका इंक्रीज अगर हो जाता है कोई एक्सटेंशन तो वो अलग बात है, बट ये टाइम लिमिट रहती है। तो ये टाइम लिमिट जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, वो प्रीवियस ईयर ही आपको देखने हैं। जब आप 2 प्रीवियस ईयर देखेंगे, 2 ईयर देखेंगे फाइनेंशियल ईयर, उसका मतलब क्या है कि उनकी रिटर्न ऑफ इनकम उन्होंने ना तो भरी हो
साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इनकम भरने की ड्यू डेट भी निकल चुकी है, ठीक है। उसके बाद एक और थर्ड कंडीशन जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाए तो इसमें काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे, इसीलिए थर्ड कंडीशन है कि जिनका जो TDS है या जो TCS है वो 50,000 से ज़्यादा था पिछले उन 2 सालों में जब उन्होंने रिटर्न नहीं भरी थी। यानी इन 2 सालों में इनका TDS और TCS जो था वो क्या था, वो ज़्यादा था, कितने से, 50,000 से। फिर भी उन्होंने रिटर्न नहीं भरी, और रिटर्न ना भरने के साथ साथ उनका रिटर्न का टाइम लिमिट भी चला गया है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको ये स्पेसिफाइड पर्सन का जो स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएगा, और उसके ऊपर आपको TDS जो है हायर रेट से डिडक्ट करना पड़ेगा। अभी हम आते हैं कि आप ये कैसे पता लगाओगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही हो सकता है कि ये आप किस तरीके से पता लगाओगे, ठीक है। तो नाउ ये चीज़ें हम थोड़ा सा अभी नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा जस्ट 5 मिनट बाद में। बट एक और चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि ये चीज़ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, कौन कौन सी ऐसी TDS की सेक्शन है जहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये स्पेसिफाइड पर्सन का पॉइंट है, वो एप्लीकेबल नहीं है। तो एक बार वो देख लेते हैं। ये एप्लीकेबल नहीं है 192 जब आप सैलरी का पेमेंट करते हैं, 192A जब आप प्रोविडेंट फंड का पेमेंट करते हैं, 194B जब आप लॉटरी का पेमेंट करते हैं, पजल्स या क्रॉसवर्ड या किसी भी ऐसी चीज़ों से अगर आप विनिंग होते हैं तब आपको अगर पेमेंट करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ 30% की रेट से होता है, प्लस 30% अगर आप और जोड़ दें, यानी कि 60% की रेट से TDS काटना, जो कि सही नहीं होगा। सिमिलरली विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस यहाँ पर भी नहीं है 194BB, एक है 194LBC और एक है 194N जो कि पिछले साल ही इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें अगर आप केस में डिपॉजिट करवाते हैं, पेमेंट करते हैं कहाँ पे, बैंकों के अंदर, और ये बैंक के अंदर आप कितना डिपॉजिट करवाते हैं 1 CR से ज़्यादा, तब आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होती थी, और 1%, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे एक बार और बता दिया। ना इसका एक बार मैं क्रक्स बता देता हूँ कि ये क्रक्स क्या है। कि मान लीजिए ये आप है, ठीक है, ये आप है, यानी कि लेट्स से ये हम है, और आप किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने का मतलब क्या है कि आपने इसे कुछ गुड्स लिया है, सर्विसेज लिए है ना। मोस्टली केसेस में TDS जो है केवल सर्विसेज पे लगता है। अभी करंटली एक नई सेक्शन आई है, इंट्रोड्यूस हुई है 194Q, जहाँ पे गुड्स पे के पेमेंट में भी TDS लगने वाला है। तो इन्होंने आपको गुड्स और सर्विसेज दी थी, आपने इसको पेमेंट किया। नाउ इस पेमेंट पे आपको क्या करना होता है, लेट्स से कि अगर आपको इसका 2 लाख का पेमेंट है और TDS की रेट 10% प्रिस्क्राइब है, तो आपको क्या करना होता है कि 1,80,000 आप इस पर्सन को पेमेंट करोगे, और इसके बिहाफ पे 20,000 आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली पेमेंट कर दोगे, और गवर्नमेंट से अब ये पेमेंट लेता रहेगा, ठीक है। अपनी ITR भरे, सब कुछ करे, और गवर्नमेंट इसको दे देगी, ठीक है। ये अब तक होता रहा है। मान लीजिए कि ये पर्सन जो है कुछ चीज़ें कंप्लाई नहीं करता, और गवर्नमेंट इसे बोल देती है स्पेसिफाइड पर्सन। गवर्नमेंट इसे क्या बोल देती है, स्पेसिफाइड पर्सन, जिसकी डेफिनेशन अभी हमने देखी। अगर ये स्पेसिफाइड पर्सन बन जाता है, तब आपको यहाँ पे 10% नहीं है, 10% का डबल और 5%, इन दोनों में से जो भी हायर है, यहाँ क्या आएगा 20%। तब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, रेड कलर कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, आपको 2 लाख का पेमेंट ही करना है, बट यहाँ पे आपको 20% की रेट से TDS काटना है, यानी कि 40,000 का आपको TDS काटना है, और 1,60,000 ही आपको पेमेंट करना है। अब ये 40,000 गवर्नमेंट को कंप्लाई करके लेना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो कि जोर दे रही है कि सारे के सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटर्न ऑफ इनकम भरे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ये मकसद जो है वो पूरा हो रहा है। ये तो बात हो गई कि आपने इसका जो सिनेरियो था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, और आपको किस तरीके से है। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए कि ये स्पेसिफाइड पर्सन हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। क्योंकि लेट्स से कि मान लीजिए उसने डिक्लेरेशन दे भी दी, लेट्स से कि उसने डिक्लेरेशन भी दे दी कि मैं स्पेसिफाइड पर्सन हूँ, तो भी क्योंकि ये हमारे ऊपर बर्डन है कि हमें 20% काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है या 10% काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है, ठीक है। और अगर हम कुछ भी चूक करते हैं तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर आएगी। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है, ठीक है। एक तरीका तो हो गया कि आपने इस पर्सन से डिक्लेरेशन ले लिया कि अगर तुम स्पेसिफाइड पर्सन हो तो हमें बताओ, नहीं हो तो भी हमें बताओ, ठीक है। अगर तुम स्पेसिफाइड पर्सन में नहीं आते हो, दैट मीन्स तुमने 2 साल की रिटर्न भरी होगी, तो हमें 2 साल की रिटर्न का डाटा तुम दे दो कि तुमने रिटर्न भरी है, पहली बात, और उसके बाद रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर तुम हमें दे दो, तो हम मान लेंगे कि तुम नहीं हो। एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन आप सोचिए कि क्या हर एक पर्सन से डिक्लेरेशन लेटर लेना इतना मतलब आसान है। और दूसरी बात, अगर आप डिक्लेरेशन लेटर लेते हो तो उनको संभाल के रखना, और फिर किसका आया है किसका नहीं आया है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना एक एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, और बहुत ज़्यादा ही बर्डन हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि हम एक गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी है जिसमें आप ये पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आता है या नहीं आता, या आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो गवर्नमेंट के पोर्टल के थ्रू। अब हम वही देखने वाले हैं कि आप ये कैसे करोगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं कि आप किस तरीके से कंप्लाइंस चेक करोगे।
ना उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस वेबसाइट पे जिसका नाम है report.inside.gov.in। और ये वेबसाइट भी इनकम टैक्स की ही अपनी एक वेबसाइट है जिसमें आपको जाना होगा। ये एक रिपोर्टिंग पोर्टल है। यहाँ पे जाने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ठीक है। ये आपको रजिस्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ आप क्लिक करोगे तो ये आपको ई फाइलिंग लॉगिन पेज पे डायरेक्टली ले जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ले जा करके आपको छोड़ देगा और वहाँ पे कहाँ पे जो www.incometax.gov.in है, जो भी नया पोर्टल बना है इनकम टैक्स का, वहाँ पे ले जाएगा। वहाँ पे ले जाकर के आपको छोड़ देगा और वहाँ पे जिस तरीके से आप लॉगिन करते थे पहले वैसे आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन किसके थ्रू करना है? आपको लॉगिन करना है टेन के थ्रू, ठीक है। पेन के थ्रू नहीं करना है, टेन के थ्रू आपको लॉगिन करना है। तो टेन के थ्रू लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पे आकर के आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, ई फाइल दिखाई दे रहा है, हर चीज़ वैसे वैसी है। तो आपको जाना है यहाँ पे, ये चीज़ जो है ये है पेंडिंग एक्शन। यहाँ पे जाने के बाद इसका सेकंड ऑप्शन जो आता है वो है रिपोर्टिंग पोर्टल। इस रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाने के बाद आपको ये फिर से एक नई वेबसाइट पे ले जाएगा और उस नई वेबसाइट का नाम क्या है, वो जो अपने ने पहले देखी थी ना, उसी वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप इसको प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद आपको ये वहाँ पे ले जाएगा। अब चूंकि आप पहले से रजिस्टर नहीं हो तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपको बार बार ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में एकदम सिंपल प्रोसेस है तो मैं आपको बताऊंगा। बट फर्स्ट टाइम आप अगर ये कर रहे हो तो आपको ये करना ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है 1 जुलाई से पहले आप ये कर लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये आप जाएंगे वहाँ पे, आप न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये रहा न्यू रजिस्ट्रेशन। देन आफ्टर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म टाइप का सिलेक्ट करना है कि आप टीडीएस डायरेक्टर और कलेक्टर है, ये आपने सेलेक्ट किया। आपको अपनी जो भी एंटिटी का कैटेगरी है, चाहे आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, क्या है, वो आपको सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट किया हुआ है। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी, जिसमें आपका नाम, पेन नंबर, आपका एड्रेस, ठीक है, इस तरीके की सारी डिटेल आएगी छोटी मोटी। उसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफिसर ऐड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफिसर का मतलब क्या, मान लीजिए कि आप जो है वो कोई एक ब्रांच है, एक ब्रांच के रूप में अगर आप रजिस्टर करवा रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी कई सारी और ब्रांचेज भी हो, ठीक है। तो इन सभी ब्रांचेज का एक प्रिंसिपल ऑफिस तो होता ही है जहाँ से हर एक चीज़ इनकम टैक्स की हर फाइलिंग की जाती है, ठीक है। कभी भी ब्रांच की इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जाती, कभी भी ब्रांच की इंडिविजुअल चीज़ें नहीं जाती। टीडीएस रिटर्न जो है, टीडीएस स्टेटमेंट इंडिविजुअल नहीं जाता। तो इसलिए आपको प्रिंसिपल ऑफिसर का डिटेल देनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ऑफिस की डिटेल देने के बाद जो टीडीएस है वो ब्रांच वाइज आ सकता है, लेकिन जो रिटर्न है वो ब्रांच वाइज नहीं जाती है, वो आपका एक कंसोलिडेट जाती है, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल ऑफिसर की डिटेल देनी पड़ेगी, जिसमें भी उसका नाम, पता और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे देख के आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको करना है ऐड करना है, सबमिट करना है यहाँ पे। देन आपको आ जाते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। नेक्स्ट स्क्रीन पे आने के बाद आपके पास आएगा ITDREIN, ये आपको जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपको जनरेट हो गया है, ठीक है। ये रहा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट आप एक बार देख लीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये इतना इसका फुल फॉर्म है। तो अगर आप किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ITDREIN, ठीक है। ये आपको जनरेट हो जाएगा। फिर आपको जाना है अपनी मेल आईडी पे। मेल आईडी पे जिस तरीके से आप इंटरनेट बैंकिंग की एक्सेस करते हैं उस तरीके से आपका एक टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल यानी कि लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी, लॉगिन आईडी पासवर्ड। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड के जरूर आप लॉगिन करेंगे। ये आपको बोलेगा कि जो टेम्प्रेरी पासवर्ड उसको चेंज करिए, जैसे आप चेंज करेंगे आपका लॉगिन जो है परमानेंट हो जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है विद द आईडी जो आपको बताई गई थी और पासवर्ड जो आपने अभी चेंज करके नए बनाए थे, ठीक है। उससे अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप ये चीज़ें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है टैक्स डिटेल एंड कलेक्टर वाले फॉर्म पे नीचे ड्रॉप डाउन में। नाउ उसके बाद आप चलिए नेक्स्ट पे। अब आता है आपको आपने सेलेक्ट कर लिया आपका जो भी पैन कार्ड नंबर था। नाउ उसके बाद आपको जाना है कि आप प्रिंसिपल ऑफिसर है। अब आता है यहाँ से कि अब आप किस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। नाउ चेक करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, इधर साइड में कॉर्नर में आएगा कंप्लाइंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड 206 CC, ठीक है। इस पर आप जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देख सकते हैं, ठीक है। एक जो हमने ब्लू कलर में और एक जो है थोड़ा सा हल्का ब्लू आप देख सकते हैं, ये वाला होगा। ये है एक तो सिंगल सर्च, ठीक है। ये क्या है, सिंगल सर्च है, यानी कि आप एक पैन कार्ड डालोगे और उसको सर्च कर पाओगे। और ये है बल्क रिजल्ट, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि आप एक ब्रांच ऑफिसर है, ठीक है, एक ब्रांच या मतलब आप टीडीएस काटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें रहेगी। एक है आपके पास ऑलरेडी जो आपके कस्टमर रहेंगे जिनका आप
सॉरी ऑलरेडी आपके सप्लायर्स वगैरह रहेंगे जिनका आप TDS डिडक्ट करते थे, और अब आपके कुछ न्यू जो है सप्लायर बनेंगे। तो जो ऑलरेडी है उनका आप एक साथ चेक करना चाहेंगे, ठीक है, कि उनके वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते। तो ऑलरेडी जो है उनको आप एक साथ चेक कर सकते हैं, कहाँ से, बल्क रिजल्ट से। और जो न्यू आ रहे हैं जो कि एक एक करके आएंगे, तो उन एक एक जो आते हैं उनको आप उसी समय यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आप किस तरीके से चेक करेंगे, जब पहले हम सिंगल वाला देख लेते हैं। सिंगल में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंगल पे पेन नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और आपके पास आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या क्या आएगा, फाइनेंशियल आएगा करंट वाला, पेन नंबर आएगा, नाम आएगा, नाम जो है वो थोड़ा सा हिडन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा पेन अलॉटमेंट डेट, उसके बाद आप पेन आधार लिंक है या नहीं है, अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल। नाउ लास्ट में आएगी डिटेल जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि क्या ये स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आता है या नहीं आता। अगर यस है तो फिर आपको पता है आपको क्या करना है, आपको हाई रेट से TDS डिडक्ट करना है। नाउ अब एक सिंपल सी प्रोसेस वापस से हम देख लेते हैं कि बल्क में आप किस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा ये लिखा हुआ है कि आप चाहे तो इसको PDF में सेव कर सकते हैं, यहाँ पे PDF का ऑप्शन रहा है। नाउ बल्क में आप किस तरह चेक करेंगे, बल्क सर्च में आप जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए हम बल्क सर्च में चले गए। पहले यहाँ पे पेन रिजल्ट था, पेन सर्च था, यहाँ पे बल्क सर्च में चले गए। यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड CSV ऑप्शन, एक CSV फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। उस CSV फाइल में अंदर आपको जितने भी पेन कार्ड का आपको चेक करना है उन सबको आपको नाम पेन कार्ड जो है वो डालने पड़ेंगे। केवल पेन कार्ड आपको डालना है और कुछ नहीं डालना। तो आप जितने भी पेन कार्ड आपको चेक करना है, मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो है 10,000, ठीक है। आप पेन कार्ड सारे डालते जाएंगे। डालने के बाद आप यहीं पे वापस से ऑप्शन आएगा अपलोड CSV, यहाँ पे जैसे डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड करके ओपन करके उसको आपको जहाँ से भी डालना है डालिए, फिर यहाँ पे जाइए अपलोड CSV करिए। अपलोड CSV जैसे आप करेंगे आपको ये सारी डिटेल पूछेगा, ये ऑलरेडी आपको फिलअप रहेगी, बस आपको फाइनेंशियल डालना है और फाइल को चूज़ करना है। फाइल चूज़ करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आएगा कि कंप्लीट हुआ। देखिए अपलोड हुआ है या नहीं, दैट मीन्स अभी आपने अपलोड किया, प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे अवेलेबल आएगा मतलब आप अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोडेड आ जाएगा, और जैसे ही ये चीज़ एक्सपायर हो जाएगी यानी कि अब आप डाउनलोड करने के लिए एलिजिबल नहीं है, वहाँ पे आ जाएगा एक्सपायर, ठीक है। तो जैसे आपने अपलोड किया क्या आएगा, अपलोडेड, जैसे ही अपलोड होकर वो प्रोसेस हो जाएगा वैसे आ जाएगा अवेलेबल, यानी कि अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन डाउनलोड करते हैं डाउनलोडेड, और जैसे ही एक्सपायर हो जाएगा वो आ जाएगा लिंक एक्सपायर्ड। नाउ आउटपुट जो CSV फाइल आएगी उसमें वापस से वो डिटेल आएगी, पेन नंबर आएगा, नाम आएगा, उसके बाद पेन अलॉटमेंट डेट आएगी और पेन आधार लिंक का स्टेटस आएगा और स्पेसिफाइड पर्सन की डिटेल आएगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा डिटेल है इसके आधार पर भी अगर वो उनका पेन और आधार लिंक नहीं है तो आपने कल पढ़ा था रूल 114, ये था 114, इसके तहत आपको TDS है वो भी हाई रेट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ से सेकंड कंप्लाइंस है वो भी चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय। और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे।